जलराई जी महाराज बोला किसी चीज की कमी नहीं। अब लड़के भी हो गए, बेटे का नाम हलराई, और हलराई के क्या हैं 7 पत्नियां हैं, 7। क्या हुआ था कुलजू के उसमें, हलराई जी महाराज ने 7 विवाह किए और संतान न हुई। अब इनका वंश और निर्वंश है जहां। आप क्या करूं। एक दिन उन्होंने हाथ में दिया लेकर के अखंड जप किया भगवती का। तब भगवती ने स्वप्न में आकर के कहा, हे राजन, क्योंकि तुम साक्षात भगवान के अवतार स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर दिव्य तेज है, और तुम्हारे तेज को सामर्थ्य करने की सामर्थ्य इन सामान्य महिलाओं में नहीं है। तुम्हारे तेज को सहन करने की सामर्थ्य तुम्हारी जैसी ही महिला को होगी। इसलिए क्या होगा कि आप विवाह करो किससे, कलिंगा से। किससे करो, कलिंगा से। कलिंगा क्या है, साक्षात भगवती का रूप है। कलिंगा से विवाह करने की बात कही गई। और कलिंगा पुत्री किसकी है, जिया भगवती की, पिथौरागढ़ के राजा की पुत्री। मौसरे भाई बहन है। कुछ होता था द्वापर युग में, उसमें ऐसा भी होता था विवाह में। बोले उनसे विवाह कर लो और वही तुम्हारे लायक योग्य कन्या हैं। और विवाह करके ले आए राजन, और विवाह किया, उत्सव मनाया गया। परंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो गर्भवती भी हो गई। उत्सव मनाया गया कि भैया अब हमारे घर में भी खुशियां होंगी। पर उन 7 जो सौते थी उनमें से एक थी साक्षात उड़ेल, चुड़ैल, मतलब ये लोगों की खुश है तेज और राजमणोल। और सौत का लड़का राजा बनेगा तो क्या करेगा, हम सबको कुछ न कुछ दंड देगा। सौती डाबड़ खतरनाक हूं तो पहुंची, मतलब तो उन्होंने कहा ये हमको दंड देगा, ऐसा करो। और ये इसका बच्चा होगा तो पटरानी तो यही बनेगी, और ये रानी बनेगी, हम बनेंगे इसकी दासियां। और सौत होने के वजह से इसका बेटा बेटी जो भी होगी वो राजा बनेगी, तो हमारा तिरस्कार होगा। उन्होंने कहा ठीक है, इंतजार करते हैं। समय आया जन्म का, तो बोले भैया दाई माँ को बुलाओ, जो हमारी राज घराने की दाई माँ है। बोले नहीं नहीं महाराज, उसकी जरूरत नहीं, हम 7 इसकी बड़ी दीदियाँ हैं और सब एक से एक परफेक्ट हैं, हमें बाहर वाले को नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से हमारे घर में संतान होने वाली है, कहीं किसी की नज़र लग गई, वो हो गया, हम खुद कर लेंगे। पूरा षड्यंत्र किया गया। कलिंगा के आंखों में पट्टी बांध दी गई, कलिंगा के आंखों में पट्टी बांध दी गई। और जब उसे प्रसव पीड़ा हुई, प्रसव के बाद जैसे ही शिशु ने जन्म लिया तो शिशु का वहीं पर मुंह बूझ दिया। चांदन करिए कभी, चुपचाप मुंह बंद कर दिया। और वो तो बेचारी दर्द से करा रही थी। और एक दास अपनी साथ वाली दूसरी सौतन को कहा, जा क्या कहें शिना भूड़ खेड़िया, अभी मरुआ शाह कुकुर अभी खनी। यानी इतना कोमल शरीर है, अगर इसको बिच्छू घास में डाल दिया जाएगा वैसे ही मर जाएगा, बचेगा तो शार कुकर खा जाएंगे। अब वो रोने लगी, मेरा शिशु कहाँ है, लाओ। तो एक शिल और एक बट्ट एक बगल में धर दे, तो दे रखो तेल तो है। अब लक्षणी तय हम बांझे बालचों, हमें संतान ने त्यारों में तो ढूंढ पातर होनी है, तो देखते है बेचारे को मुंह में झापड़ ले धरिए। कहाँ बेचारी रोने लगी, हे विधाता, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि देखो मेरी संतान हुई और उसमें भी पत्थर पैदा हुए। भगवान खाली थोड़ी आता है दुनिया में, वो चमत्कार करता है। हमको जरा सी खाई गए, जुकाम है गए, हम मैं कहती हूँ भगवान का द्वार ढकी जा, हर समय सर्दी लग रही है, मैं और लक्षण उन्हों के खिलाने लागने। सुनो ना कथा, भगवान ने कितने कष्ट भोगे। क्या हुआ, वो बेचारी सिलबट्टे को ही अपना बच्चा समझ करके, अब दुग्ध भरा है पयोधाराओं में, अब पीने वाला कोई नहीं, उस सिलबट्टे में ही अपना दूध डालती है, पी मेरे बच्चे पी। और पागल सी हो गई, उन्हीं को अपना बच्चा समझ करके एक स्तन से सिल्क को लगाती है, एक से बट्टे को लगाती है और रोती है। और उधर 3 दिन हो गए, बड़ी वाली जो चुड़ैल थी वो, उस चुड़ैल बोली जा देख के आओ, कहाँ गो दुश्मनी,
अब मर गयो न मर गया, साहब है को न श्याह कुकुरन, तब जाने देखो फंस करा शिनो बूढ़ो गद्द बनाए नंदिन खेल करना। जय हो। क्यों वेलगा दीदी वो जोने से एले जोने से वेलगा आपके करनो वेलगा वहीं छुपाई दिया होगा। रात हो जब बहुत अनियार पट्टे हो ने सब शेजाल उगे ली जाए घोड़ना अस्तबल में खेत दियो जहाँ घोड़ रोनी रात हो घोड़ों को खतून दिया उसी का मर जाल। चुपचाप ले गए और घोड़ों के अस्तबल में फेंक दिया राजा के। और सुबह जाकर देखा कि भैया अगर कहीं खून खान हो रहा होगा साफ कर आएंगे उसके उठने से पहले। तब तक देखा बच्चा जो है घोड़े में बैठा हुआ है ऊपर से और दोनों पैरों से 4 दिन का बच्चा अपने दोनों पैरों से घोड़े को मारा। चल हिट टिक 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 हो जा दीदी तो दुश्मनी न मरन आपके करनों को। ये लगे एक काम करनू न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक काम करते हैं एक बक्सा बनवाते हैं और इसको काली गंगा में फेंक देते हैं, पता पानी नहीं रहेगा। सीधे पहुंच गए कलुआ लोहार के पास जो बक्से बनाता था। वेल का अरे कलुआ वेल का रानी बताओ बक्स चाहे हम होगा वेल का हो बड़ी से बक्स वेल का देखे पकड़ खतुर में ऐसे तेरे बक्सा वेल जिले का नहीं होल ये का शर्फी दुए शर्फी जिले होनी एलवी को कीमत वेल का ले 100 रुपये पकड़ अगर कह दो कॉले तेरे खाल खींचवा दो। वेल का मैं क्यों कौन एक रुपये 2 रुपये बॉक्स मगर 100 रुपये में मिलना मैं क्यों कौन मेरे खानदान है नको मैं जाननी नहीं तुम मुझे ले जाओ। ले गए और रात्रि में बच्चे को पकड़ा और उस बक्से में बंद किया और उसमें लगाए 2 बड़े ताले। बस काली गंगा को कालो पानी काली गंगा को कालो पानी काली गंगा स्वयं हिमालय से प्राकट्य होता है उसका भगवान के ही केशों से उत्पन्न हुई है। और वो दिव्य बालक को कैसे बहा सकती है और बच्चा डाल दिया गया गंगा जी में और बच्चा बहते बहते आ गया नदी में। कहाँ राज्य के अंतिम छोर में। और उधर एक मछुआरा है वो मछुआरा बेचारा इतना दुर्भाग्यशाली है वो इतना दुर्भाग्यशाली है कि उसके जाल में न तो मछली फंसती है आंगन में एक पेड़ लगा रखा उसमें कभी आम के फल नहीं आते। गोठ में गाय रखी है वो कभी हासिल नहीं होती ब्याती नहीं और कमोरा कहने को संतान भी नहीं होती है। एक दिन दुखी हो गया अपनी घरवाली से बोला हमार भाग्य खराब था हमारे के ना है थोड़ी में आ हम एक काली गंगा में कूद मार देनो। जैसी काली गंगा में कूद मारने को तैयार हुए तब तक देख लिया बोल के जगाओ जगो 1 मिनट जगाओ। निर्धनता शायद दूर हो जाएगी वो देखो बक्सा बह के आ रहा है कि बात तो कहीं थे कह गए राजो सुनचैन बगवेरे न उन्हें कुछ नहीं भी हो तो कम से कम धन दौलत ही मिल जाए तब भी जिंदगी कट जाएगी। तो क्या हुआ उसका इंतजार किया और जैसे ही बक्सा नजदीक आया खोला उसमें तो लगा है बहुत बड़ा ताला। मछुआरा लाया बेचारा पत्थर और पत्थर ला करके फिर मारा बक्सा का ताला खोला तो क्या देखते हैं खोल के उसमें महाधरोहर है। एक शिशु जो है अपने पैर छटपटा रहा है और उससे दिव्य कांति वह फैल रही है और अपने दोनों उस मछुआरे और मछुआरे की पत्नी को देखा तो स्माइल दे दी हंसने लग गए। ममता की किरण फूट गई जिसे देखने के लिए आंखें लालायित हो गई क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धन संतान रूपी धन होता है। क्योंकि अगर किसी के बच्चे को कोई किडनैप कर लेना आदमी कहता सब ले जा पर मेरा बच्चा मुझे दे दे। तो दुनिया का सबसे बड़ा धन मिल गया बिल्कुल छाती से लगाया दोनों ने। भगवान तुमने तो हमारी सुन ली और लेकर के पहुंचे घर। अब बच्चा रोने लग गया देखो जैसी गोद में आया तो बोले ऐसे भूख लग गई है पता नहीं कब से ये बक्से में डाला है ये भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है। तो बोले पड़ोस से दूध मांग लाओ।
और जैसे ही मछुआरा गिलास लेकर पात्र लेकर दरवाजे से बाहर निकला तो पत्नी ने कहा आ जाओ वापस आ जाओ। क्या हुआ? बोले मेरे पयोधाराओं से अपने आप दूध निकलने लगे। बोला गौजू भगवान की। ऐसे चमत्कारी देवता है हमारे बाबा कि उसके उस बाजन स्त्री के पयोधाराओं से दुग्ध निकलने लगा और घटाघट दूध पीने लगा बालक। अब जब से गोलू महाराज, जब से वो बालक गोल मटोल है ना, इसलिए गोलू गोलू कहते थे उसे। जब वहां आए तो मछुआरे के तो वारे न्यारे हो गए। धीरे धीरे शिशु बड़ा हुआ। अब एक दिन जिद करने लगा, बाबू मैं लीजिए सब अपन घोड़े में घूमनी, मैंने जच्ची को घोड़ बना दियो मैं। फिर का कामड़ी लो में तो घोड़ फिर का मैंने काठों को बना दियो, लकड़ों को बना दियो। पिता ने बड़ई से एक काठ की लकड़ी का एक घोड़ा बनाया और बच्चा बैठा और उस पर टिक 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 करने लगा और टिक टिक करते ही घोड़ा उड़ने लग गया। क्या करने लगा? घोड़ा उड़ने लगा और ले जा करके बच्चा सीधे पहुंच गया कहाँ? उस पनगढ़ में जहाँ राजा की रानियां जल भरने को आती हैं, जहाँ राजा की रानियां जल भरने को आती हैं। और वहाँ बच्चा क्या कर रहा है? काली गंगा में से जल निकाल रहा है और घोड़े के मुंह पर लगा के रहा है पी पी पी। सातों रानियां बोली हट यहाँ से, हम पानी भरने दे। बोले पहले मेरे घोड़े को पेट भर के पानी पीने दो तब हटूंगा। बोला पगोल कहाँ खाओ? कहला काटो घोड़ लगाए पानी पी से पगल। हिल गए किले जब एक क्षणिक गर्भवती एक शिलबट्ट पैदा है सको तो काटो घोड़ पानी के लिए नहीं पी सकन। वही जा दीदी एक कश के पत्ते से कोचे तू फिर का क्या कर ले मेरे नाम जान मेरे कोचे तू वेलकम मैं वो मछुआरो चल छू मगर सब पत्ते छू तुम्हारे बारे में नंती ने बैठ भो तुम जो छे शिलबट्टे दीदे हो गए। जब यो से सको तो यो काटो घोड़ पानी के लिए नहीं पी सकन और मेरा काटो घोड़ो उड़ो ले देखो यो खट बैठा बच्चा उसमें उड़ने लग गया। अरे दीदी तो दुश्मनी पे देखो तक शपथ से कहीं तय लगा राज तक कह दिया और राजा हमको फाई दी दो। आप क्या करनो? बिल गए त्रिया चरित्र रचाऊंगी। पांचे पांच रानी बिना भाण भरिए ली गया राजा के दरबार में खेड़ दी। महाराज हमारे लायक के नहीं रह गए तुम्हारे रानी लबो नाग एशिया कटहल। अरे हमारे संतान ने कम से कम के बाद ने तुम्हारे रानी ने शिलबट्टे की पैद करो एक मछुआरो चल रहा हूँ तो गुनो तुम्हारे खानदान में के नाम को नहीं ढूंढ पाए तो नहीं तुम बिल्कुल बेकार था गुनो तुम्हारी राजधानी सब छिलनी थी। देखो क्या कहा इसलिए कहते हैं ना एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि सत्य और झूठ के बीच में कितना डिफरेंस है तो उन्होंने कहा 4 अंगुल का। उन्होंने कहा 4 अंगुल क्या मतलब? बिल गए यो देखो यो ये झूठ ये सच 4 अंगुल हुए हमें यहाँ कान और आंख के बीच में जब तक आप किसी चीज को खुद अनुभव न करो देखो नहीं तब तक उसको सत्य मत मानो। पहले जो काना कच्चो होनी वो अक्षर दुनी में टेंशन में रोनी। राजा ने कहा कौन है ऐसा? पकड़ के लाओ उस मछुआरे को लाए। बोला तेरे लड़के की इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने हमारे रानियों से ऐसा कहा? मछुआरे ने चरण पकड़ दिए। महाराज बड़ मुश्किल है मगर बुढ़िया गाँव मिल लो और तुम यश करो मगर फाई दी दियो पर मैं चल के न करो। महाराज बिल्कुल के लिए मिल रहो के मतलब आप क्या कहता? सच कह दिया उन्हें। महाराज ऐसा ऐसा हुआ आत्महत्या करने जा रहा था बक्सा मिला उसमें वो बच्चा मुझे मिला। अरे ऐसा अपराध मेरे राज्य में कि एक होते हुए शिशु को बक्से में बंद करके डाला। बक्सा कौन बनाता है? बोला कलवा लोहार को बुलाओ। खूब हुआ कुटान बोला बता किसने बनाया बक्सा? अब जब कुटाई हुई ना तो बता दिया महाराज तुम्हारे 7 रानियों ने मनवाया था उससे। हे भगवान रानियों वो 7 बक्सा वो 7 रानियों से पूछा वो बक्सा किसने बनवाया और क्यों बनवाया? महाराज हमने नहीं बनाया झूठ बोल रहा। खूब उनके भी कोड़े बरसाए गए। कहा महाराज हमको सौतिया डाह आ गया था। दरअसल कलिंगा ने जो है शिलबट्टे को जन्म नहीं बल्कि एक शिशु को जन्म दिया इसलिए वो मर जाए करके हमने ही बक्स में बंद करके उसे फेंक दिया। राजा कहने लगा लेके आओ उसे वो तो मेरी शिशु है मेरी औलाद है। राजा तो अभी तक समझ रहा था हमारा दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ पत्थर पैदा हो गया पर पता चला कि वो हमारा बच्चा है। और उधर कलिंगा के पास जाकर बोले कलिंगा
तू रो मत, तूने सिलबट्टे को जन्म नहीं बल्कि किसको जन्म दिया? एक शिशु को जन्म दिया है। लाया गया बालक, जिंदगी में पहली बार, वो भी 5-7 वर्ष के बाद अपना शिशु मिला हो तो राजा तो रोते रह गया। रानी से कहा, रानी ये है तेरा पुत्र। परंतु रानी क्या है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है। बोली महाराज मैं कैसे मान जाऊं कि ये मेरा पुत्र है? तो बोले कैसे मानेगी? बोली महाराज परीक्षा लूंगी इसकी। क्या पता ये मछुआरा अमीर बनने के लिए कहानी बना रहा हो। तो बोले क्या करेगी? बोले काली गंगा के उस पार में ये खड़ा होगा और इस पार में खड़ी होंगी और मैं अपने पयोधाराओं से दुग्ध की धार डालूंगी। अगर इसने मेरे उस दुग्ध की धारा को सहन कर दिया, क्योंकि क्षत्राणी है वो, तो ये मेरा पुत्र होगा। अगर नहीं सहन कर पाया तो बह जाएगा उस दुग्ध की धार में। वैसा ही किया गया। प्रातःकाल बच्चे को उस तरफ रखा, यहाँ कलिंगा बैठी। कलिंगा ने अपने परमात्मा को याद किया, भगवती को याद किया। जैसे ही अपने पयोधाराओं से दुग्ध की धार डाली तो बालक ने अपना मुंह खोला और बालक के घटू पी लिया। इसीलिए गोलजू को क्या सबसे प्रिय है? होलारी छो बाला होलारी छो, दूधारी छो बाला दूधारी छो, दूधारी छो बाला दूधारी छो, दूधारी छो बाला दूधारी छो। कृष्ण को गोरिया अवतारी छो, कृष्ण को गोरिया अवतारी छो। जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया। होलारी छो बाला होलारी छो, होलारी छो बाला होलारी छो। कृष्ण को गोरिया अवतारी छो, कृष्ण को गोरिया अवतारी छो। आपके इष्ट का आगमन हो रहा है उत्तराखंड के, ऐसे ही आगमन करोगे, खड़े हो जाइए। और चौघानी राजा अधिकारी छो, चौघानी राजा अधिकारी छो, चौघानी राजा अधिकारी छो, चौघानी हाथ में दूधारी कटारी छो, हाथ में दूधारी कटारी छो। जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, बाला जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया। दूधारी छो बाला दूधारी, हाथ खड़े करके दूधारी छो बाला दूधारी छो। बहुत अच्छा। कलिंगा पाला की मैं तारी छो, कलिंगा पाला की मैं तारी छो, कलिंगा पाला की मैं तारी छो, कलिंगा पाला की मैं तारी छो। अरे कांटे की घोड़ी की सवारी छो, कांटे की घोड़ी की सवारी छो। जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया। दूधारी छो बाला दूधारी छो, हाथ खड़े करके बाले जाओ। दूधारी छो
अरे मम भणजे जोड़ी न्यारी छ, मम भणजे जोड़ी न्यारी छ, दुष्टों को गोरिया संहारी छ, दुष्टों को गोरिया संहारी छ, न्यायी छु राजा हितकारी छ, अरे न्यायी छु राजा हितकारी छ, अपनी प्रजा प्यारी छ, अपनी प्रजा प्यारी छ, जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय बाला जय गोरिया, ओ बाला जय बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, गोदारी छ बाला गोदारी छ, गोदारी छ बाला गोदारी छ, कृष्ण को गोरिया अवतारी छ, कृष्ण को गोरिया अवतारी छ, जय बाला जय गोरिया, जय गोरिया, बाला जय गोरिया, जय बाला जय गोरिया, गोदारी छ बाला गोदारी छ, गोदारी छ बाला गोदारी छ, कृष्ण को गोरिया अवतारी छ, कृष्ण को गोरिया अवतारी छ, होल्लारी छ बाला होल्लारी छ, होल्लारी छ बाला होल्लारी छ, बाला होल्लारी छ बाला होल्लारी छ, होल्लारी छ बाला होल्लारी छ, गोदारी छ बाला गोदारी छ। बोलो कुल्लू भगवान की जय, उत्तराखंड के कुल देवता भगवान की जय। ऐसे भगवान कुलजू का प्राकट्य हुआ है। मां की ममता उमड़ गई और भगवती कलिंगा बिना नदी का बहाव देखे सीधे नदी के ऊपर चलकर पार चले गई और जाकर अपने पुत्र को गले लगाया और रानी अपने रनिवास में ले गई। उनका राज्याभिषेक किया गया, परंतु 3 दिन हो गए भगवान कुलजू को नींद ही नहीं आई। क्यों नींद ही नहीं आती है? पिता ने पूछा बेटा क्या हो गया? माँ ने पूछा बेटा क्या हो गया? बोले पिताजी मैंने अपनी माँ के हाथ का भोजन नहीं खाया, क्योंकि मेरी माँ मुझे अपने हाथ से खिलाती थी और मैं अपनी माँ के गोद में सोता था, तभी मुझे नींद आती थी। क्योंकि जब मुझे वो सुनाती थी हुल्लारी छो बाला हुल्लारी छो, जब मेरे को लोरी सुनाती थी तभी मुझे नींद आती थी। माँ यहाँ संसार के सारे सुख हैं, क्यों मखमल आदि बिछा है, परंतु माँ की गोद नहीं है। इसलिए कहते हैं एक कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने जीवन सुधारा, और किसको करेगा तू मैया। बोले तूने मुझे जन्म दिया माँ, परंतु मेरा पालन पोषण करने वाली, और मैं राजमहलों में सुख भोगूंगा और मेरे माता पिता वहाँ झोपड़ी में रह करके अपने दिन काटे, तो मेरा राजा का पुत्र होने का फायदा क्या? तो बोला क्या चाहिए? बोले मैं अपने माता पिता को भी अपने साथ लाना चाहता हूँ। बोले जा लेकर के आ, सांझ का समय है। 3 दिन से मछुआरन ने भी खाना नहीं खाया है, 3 दिन हो गए उसने भी भोजन नहीं किया है। अब जब भोजन नहीं किया तो मछुआरा कह रहा है क्यों नहीं खा रही है पगली? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा लालन पालन करा हुआ बच्चा कोई सामान्य नहीं, राजघराने का राजपुत्र है। अरे माँ बाप अपने बच्चे को इसीलिए तो पालते हैं कि भाई उनकी औलाद उनसे ऊंचे स्तर पर पहुंचे। और एक बात बताऊं, माँ का स्थान तो ऊंचा है ही, पिता का स्थान भी कितनी जगह पर बहुत ऊंचा है। अगर देखिए माँ अपने बच्चे को हमेशा अपने गोद में रखती है, अपने ऐसे करके अपने वक्ष स्थल से लगा के रखती है। क्यों? वो अपने बच्चे को अपना जैसा बनाना चाहती है।
ममता की मूर्ति। परंतु पिता अपने बच्चे को कांधे पर रखता है, वो अपने से भी ऊंचा बनाना चाहता है, इसलिए पिता भी महान होता है। कोई पिता छोटी चीज का नाम नहीं है। लोगों ने पिता को बहुत छोटा बना दिया, नहीं, पिता भी बहुत बड़ी चीज का नहीं है। इसलिए कंधे में रख करके अपने बच्चे को घुमाने का मतलब ये है कि मेरा बच्चा मुझसे भी ऊंची जगह पर जाए। तो कह रहा है मछुआरा, देख आज हमारा सौभाग्य कि जिसको हमने अपना मिला हुआ बच्चा समझकर पाला पोसा, वो खाली नहीं तो क्या करता, जिंदगी में मछली मारता। अब क्या हो गया, राजा बन गया, भावी सम्राट है, और तू पगली यहाँ खाना नहीं खा रही। अरे उसे तो बढ़िया अपनी असली माँ मिल गई, मखमल का बिस्तर मिल गया, खाने के लिए 56 प्रकार के भोग मिल गए, और तू क्यों नहीं खा रही है, और खुश होकर के खा। बोली क्या करूं क्या करूं, मेरे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा, मैं चाह के भी नहीं खा पा रही हूं। और बालक गोलू बाहर से सुन रहा है, और अंदर आया, और अंदर आकर के अपनी माँ के गले लग गया। बोला माँ तूने भोजन नहीं किया? नहीं, मैंने भी 3 दिन से भोजन नहीं किया, और मैं भी नहीं सोया हूँ, क्योंकि जब तक तू मुझे अपने हाथ से भोजन नहीं खिलाती थी और अपनी गोद में सुलाकर मुझे जब तक लोरी नहीं सुनाती, मुझे नींद ही नहीं आता। वहाँ संसार के सारे सुख तो हैं, पर माँ नहीं है, क्योंकि सारे सुख एक तरफ हैं और माँ की ममता एक तरफ है। तो इसलिए बोली माँ मैं तुझसे मिलने आ गया। गले लगाया, दोनों बोले थोड़ी देर, फिर उसके बाद नहीं बोल पाए, एक दूसरे को गले लगाकर बर रोते रहे। इसलिए जहां शब्द है वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि जहां हकीकत में प्रेम होता है वहां शब्द होता ही नहीं। तुम अगर खाली मैं तो कौन जो कौन सब प्रकाश करने लो, बकवास करते हैं, ये कोई प्रेम नहीं करते। जो पत्नी शाम को कहे तुम ही मेरी जिंदगी हो, सब कुछ हो, फलानी तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, सब बकवास करने। और जो पति शाम को कहे तू ही सबने भल चे तुझे भल कोई नाम, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि प्रेम में कहाँ शब्द होता है। मैंने आपको बताया कि 6 महीने के बाद एक बच्चा बिछड़ जाए अपने माँ बाप से किसी मेले में, और 6 महीने बाद वही बच्चा अपने माँ बाप से मिले, माँ बाप गले लगा करके क्या बोलेंगे बताओ? बोल सकते हैं? एक शब्द नहीं निकलेगा, केवल आंखों से आंसू बहते रहेंगे, बस। इसी का नाम प्रेम है। इसलिए जो पति या पत्नी प्रकाश नहीं करते हैं वही सच में पति पत्नी है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। लोगों ने इसको खाली एक तो चापलूसी का अखाड़ा बना दिया। माताओ बहनों इधर उधर जो प्रयास ले प्रकाश करनो बोले पक्को सब लियो, तुम्हारे उद्धार करनो ने पैस कमाना है रोले। क्योंकि जहाँ हकीकत आदमी का होगा तो वहाँ बनावटी बना कुछ नहीं होगा। अब मेरे श्रोता लोग तो खैर मुझे केवल व्यास जी की गद्दी में सुनते हैं, बाकी मेरे यजमानों को पता है मेरा यही स्टाइल वहाँ भी है। क्यों? वहाँ मेरा अलग स्टाइल, यहाँ अलग स्टाइल है, यही है बिल्कुल सेम। जब वहाँ तुम मेरे स्टाइल के समझ चाहते, यहाँ मैं तुम्हें तो सरकार छोड़ने ला यहाँ ले, तो मैं यहाँ आकर देवी सज्जनों गाँव में बुझी जो जब मेरे दूसरे बुलाने में। ऐसा नहीं, अनपढ़ मैं भी नहीं हूँ, साहित्य से एमए मैंने भी किया है, और भगवान की कृपा से मैं 1992 से किताबें लिखता हूँ। अच्छे अच्छे शब्द मुझे भी आते हैं, पर क्यों? क्या होगा उससे? पोती पड़े पड़े जगमुया पंडित भया न कोई। जहाँ कहने से पहले सोचना पड़ रहा हो क्या कहूँ कैसा कहूँ, तो वहाँ असली बात तो बाहर निकलेगी नहीं, पहले सोचण में रह जाल। मैंने कहा ना, यहाँ प्रेम जहाँ होता वहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वहाँ हृदय। इसलिए मैं तो आप सब लोगों से वात्सल्य रखता हूँ, और इसीलिए आया हूँ कि आप सब लोगों को हकीकत में भगवती की कृपा हो, आप पर आपके इष्ट की कृपा हो। इसलिए चापलूसी करता ही नहीं, सीधी भाषा में बात करता हूँ बस।